तो बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मजेदार क्वेश्चन सब। जो भी क्वेश्चन होगा सब बढ़िया क्वेश्चन सब होगा और साथ में PYQ भी देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि एक डिजाइन बना हुआ, ये पत्ता का जो डिजाइन बना हुआ इसका आपको एरिया निकालना है। देखिए साथ में क्या बोल रहा है कि हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखते क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। ये जो डिजाइन रीजन दिख रहा है इसका एरिया निकालना इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है ABCE और एक क्वाड्रेंट है ADCF क्वाड्रेंट है। उसके उसी के बीच में क्या है कि ये एक डिजाइन बना हुआ, इसका आपको एरिया निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर यहां से देखिएगा तो दोनों क्वाड्रेंट है, दोनों का रेडियस तो सेम है। अगर रेडियस सेम है तो दोनों का एरिया भी इक्वल ही होगा। और साथ में एक चीज और देखिएगा, इस क्वाड्रेंट के बीच में एक ट्रायंगल भी दिख रहा होगा। ये देखिए ABC एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और इस क्वाड्रेंट में ADC एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल का बेस और हाइट, इसका भी ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम है, तो इन दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल इसका क्वाड्रेंट ABCE का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल ABC का एरिया सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे ADCF का एरिया निकाल के उसमें से ADC का एरिया सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। वैसा ही हम ऐसा करें कि हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल ले, क्वाड्रेंट ABCE का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। उसी तरीके से हम ABC का एरिया निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ADC का भी एरिया निकल जाएगा। और क्या करेंगे कि इसके एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको जो डिजाइन दिख रहा है उसका एरिया निकल जाएगा। तो आते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे देखिएगा, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है जी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ये आपको दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना जी 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अभी हम एक का एरिया निकालना है तो ये कटेगा और यहां से 2 और ये हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 11 से 1 77 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला। ठीक है, हम चलते हैं आप क्या करेंगे ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना जी, तो 1/2 बेस इसका कितना 7 सेंटीमीटर, हाइट भी इसका 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 7 से 1 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब जरा सा देखिए, तो ये तो हो गया हमको एक ट्रायंगल का एरिया निकला, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला। तो यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ डिजाइन ना, एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन क्या निकलेगा 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 1/2, 2 इंटू 70 कितना है जी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना है जी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी आपका जो डिजाइन का एरिया निकला, एरिया ऑफ डिजाइन जो निकला वो 28 सेंटीमीटर निकला, यानी एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन इतना 28 सेंटीमीटर है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम बोले ना आपको जो भी क्वेश्चन होगा सब दमदार क्वेश्चन सब होगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसको देखते हैं क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4, यानी रेडियस कितना दिए हुआ है 5.2 सेंटीमीटर दिया और पेरीमीटर है 16.4 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखिए तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं देखते चलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां से सॉल्यूशन में देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री या पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री कर देते हैं।
ठीक है, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से तक कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखते चलेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका दिया 16.4। ठीक है, ये 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है जी 5.2 प्लस पाई आर का वैल्यू क्या 15.2। इसको अभी वैसा ही रहना, नहीं 15.2 ऐसा करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, 2 ही रहने देते हैं, क्योंकि वहां पे काटने में ठीक रहेगा, है ना। ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। देखते चलेगा क्यों ऐसा किया ऐसे। यहां से देखिएगा तो 2 इंटू पाई को पाई ही रहने देते, आर का वैल्यू 5.2 सेंटीमीटर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। इसको देखिएगा तो ये अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16.4 माइनस 10.4 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 5.2 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर थीटा को देखते हैं तो ये हो जाएगा, यहां से ये कटेगा तो ये 6 बचेगा, 6 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 5.2 डिग्री निकलेगा थीटा का वैल्यू, ये थीटा आएगा। आ गया ना। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो हमको थीटा निकल गया, थीटा निकल गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, देखते चलिए हम ऐसा क्यों किए इसे। इसको 2 पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री क्यों नहीं किए वो अभी देखिएगा, काट कूट करना कम पड़ेगा। देखते हाँ चार्ज है यहाँ पे हो जाएगा पाई, आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, पाई को पाई ही रहने देते, आर का वैल्यू 5.2 5 इंटू 5.2 थीटा का वैल्यू देखिएगा, थीटा की वैल्यू जो है वो आपको क्या दिखेगा यहां से अगर आप देख रहे हैं तो 6 इंटू 360, 6 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 5.2 और इधर हम कर देते 360, ये वाला 360 डिग्री, ये 360 से ये 360 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 5.2 से ये 5.2 कैंसिल, इससे अगर कीजिएगा तो ये 3 टाइम में कटेगा। तो आपका बच गया कितना है 5.2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 6 5 3 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। देखिए हम क्यों नहीं यहाँ पे सबको सॉल्व किया, अगर कर देते तो यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व किया हुआ करना पड़ता, जब यहाँ पे आके कट ही रहा तो हम सॉल्व क्यों करें। ये उतार लीजिए 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाले को, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं। देखिएगा कि अभी हम इसमें आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल जिसका 2 साइड रेडियस हो जाता है ना तो उसका एरिया होता है, अगर दो ट्रायंगल का साइड रेडियस हो जाता है तो उसका एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे हम फार्मूला भी बता देते हैं, इसका फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखते हैं वही फार्मूला से चलते हैं, सॉल्यूशन देखते चलिए। तो सॉल्यूशन देखिए, तो यहां से देखिए सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा कि रेडियस आपका कितना दिया हुआ, रेडियस देखिएगा, रेडियस दिया हुआ कहाँ गया जी 40, किधर है जी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है क्या हो जाएगा, अगर आप देखिएगा हम बना देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो गया सेंटर से ये आ गया, ये है 14 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर। ये आपको यहां से यहां मिला दीजिए, यहां पे आके मिलेगा। अब मान लीजिए ओ ए बी, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो ये बना दीजिए कि ए क्वाड्रेंट ए ओ ए बी का एरिया निकाल दीजिए, क्वाड्रेंट बोले सॉरी, सेक्टर ए ओ ए बी का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको ये वाला एरिया निकल जाएगा। बात वही है, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो यहां से देखिएगा हम क्या लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होगा ना जी, ये होगा कि नहीं होगा। हम क्या बोले कि आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर कितना 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, ये कॉमन ले लिए तो इधर बच क्या गया 22/7 बचा, और थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये 6 टाइम में कटेगा,
ठीक है, 6 टाइम में कट जाएगा, 6 टाइम में इसको दिखेगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11। यहां से अगर 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको 11/21 माइनस ये तो हो जाएगा √3/2, यानी √3 क्या हो जाएगा 4। अब बड़े ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि √3 का वैल्यू दे देगा 1.73, 2 डिजिट में। अभी यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन आप मान के चलेगा 1.73 ही ले लीजिएगा। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 11 4 जा 44 माइनस ये हो जाएगा 21√3 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 4। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो नीचे इधर आपको क्या बचा, यहां से देखिएगा आपको बचा 44 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 44 माइनस √3 को 21√3 है ना, इसको अगर आप कितना से मल्टीप्लाई करिएगा 1.73 से, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.73 मल्टीप्लाई बाय 21। 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 7 6 13, 4 1 5 1 6, 3 1 2, 36.33 आया। ये हो गया आपका 36.33 डिवाइडेड बाय 3। 3 2 जा कहाँ गया जी, हाँ 3 2 जा 6, क्यों देखिए तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 और तो कटेगा नहीं, हाँ इसको भी काट ही देते हैं ना, यहां से ये कट जाएगा कितना टाइम में 7 टाइम में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, नहीं फिगर को हटाना पड़ेगा, नहीं इधर आते हैं। इधर अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा तो आपको बचेगा 38.7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 8 नहीं, इसको इसमें से 44 में से 36.33 घटाइए ना, 44.00 36.33 7.67 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप देखते हैं तो क्या ये सब आपस में कट रहा है, 7 7 14 26 नहीं कटेगा, जो भी आएगा देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 48, 7 7 जा 49 और 4 53, कितना जी 2 पॉइंट के बाद डिजिट है ना, 53.89 डिवाइडेड बाय 3, 53.89 डिवाइडेड बाय 3। इसको काटते चलिए, 3 1 जा 3 बचेगा 2, 3 7 जा 21 बचेगा 2, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो निकल गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकला ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकला, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये निकला क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर ये निकला तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोले एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू 14 इंटू 14, है ना, ये कट जाएगा 2 टाइम में, 14 2 जा 28 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 28 मल्टीप्लाई बाय 22 56 6 11 616 माइनस 17.96, ये हो जाएगा आपको। इसको उठा के हम यहां कर दें, इसी चीज को उठा के इधर ले आते हैं, जगह नहीं है, इसको उठा के अगर आप देखिएगा तो 616 माइनस ये हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस बच जाएगा 17.96। ये अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6 4 10, 9 में से 9 गया 0, ये हो जाएगा 5 5 8 7 15 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 में से 1 9,
और ये हो जाएगा 598.04 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ये किसका निकला? मेजर सेक्टर का। मेजर सेगमेंट का एरिया ये निकलेगा। माइनर सेगमेंट का एरिया कहाँ गया जी? माइनर सेगमेंट का एरिया ये निकलेगा। ये दोनों आपका एरिया हुआ, ये दोनों। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा, आगे दिखेगा। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि इसका आंसर थोड़ा सा एक ऊपर नीचे किया होगा। रीजन हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे √3 का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, हम √3 का वैल्यू 1.73 ले लिए। हो सकता है कि किसी कोई जो है किसी बुक में ऐसा दिया हो कि 1.7 दे दिया हो, कभी कभी ऐसा भी हो कि 1.732 भी दे दिया हो, तो 3 डिजिट तक ले गया हो, तो आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ज्यादातर क्वेश्चन में ये √3 का वैल्यू दे देता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग 1.73 ही ले लिए। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे से देखें। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए, इन द गिवन फिगर OABC ये क्वाड्रेंट दिया हुआ, quadrant of a circle with center O and the radius 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर है। और जो OD है, ये वाला जो OD है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। ये सैडेड रीजन दिख रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्वाड्रेंट के एरिया में से ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना। ये पूछा गया वो 2017 में, ये क्वेश्चन 2017 में CBSE ने पूछा था, ठीक है। जरा ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो तो क्या है, रेडियस ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेंट को अगर देखिए, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट को अगर आप देख रहे हो तो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये कटेगा 0.5 टाइम में, ठीक है। इसको अगर आप कटिएगा तो 2 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, ध्यान से देखते चलिए। अच्छा, इसको ऐसा ना करके, ठीक है, इतना ना करके सीधे सीधे आप ऐसा कर सकते हो। देखिए तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन सीधे लिख दीजिए, उतना कौन जरूरत है करने का, सीधे लिखे थे एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और DOC, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा। देखिए तो ये 1/4 पाई 22/7, आर क्या है जी 3.5 इंटू 3.5 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलिएगा, सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर माइनस 1/2 बेस कितना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देखते चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहिएगा, ठीक है, तो यहां से आप ऐसा करते ना कि पॉइंट हटा के 10 पॉइंट हटाइए, 10 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 5 टाइम में कटा, ये 2 टाइम में कटेगा, ये कट जाएगा 11 टाइम में। और कुछ कटता है, हाँ, 5 से 1 जा 35, 5 2 जा 10। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में 11 और 7 बचता था। 11 से 1 जा 77 डिवाइडेड बाय 8 है ना, 5 4 2 जा 8 माइनस 3.5। अब जरा सा देखो तो 3.5 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 77 माइनस 8 5 40 8 24 और 4 28.0 डिवाइडेड बाय 8। यहां से आ जाएगा 9 8 17, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो सैडेड रीजन का एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या निकला, एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो निकला, क्या निकला आपका, वो आपका निकला है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया और ये बढ़िया क्वेश्चन सब है। इसमें क्या बोला ध्यान से देखिए तो ये एक सैडेड रीजन, ये सैडेड रीजन, ये सैडेड रीजन है। इसका देखिए ये सेंटर पे एंगल बना था 60 डिग्री, ये बना था 40 डिग्री और ये सॉरी ये 80 40 और 60 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, तीनों का जो सैडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए और आपस में ऐड कर दीजिए। तो देखिए तो रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस अगर आप देख रहे हो रेडियस दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर,
है ना। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, सैडेड रीजन एगो तो थीटा 60 डिग्री वाला होगा, 80 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री वाला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर, देखिए तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो हम 80 वाले के लिए लेंगे, फिर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री किसके लिए होगा, 60 डिग्री के लिए, प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री इसके लिए हो गया, 1 2 3। यहां से देखिए पाई को हम क्या करते हैं, सब में से अगर हम पाई 22/7 और आर का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा आपका 80/360 प्लस 60/360 प्लस 40/360, यह बचेगा जी। यहां से देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, यहां से देखिए तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अगर आप देखिए तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है, ये 6 6 जा 36, 9 जा 8, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो यहां से आपको बचेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर क्या बच जा रहा है, देखिए तो ये आपका 2/9 प्लस 1/6 प्लस 1/9 है। अगर आप इन सब को देखते हैं तो इस तीनों का एलसीएम जो होगा वो आपका 18 आएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18, इन तीनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 2, है ना। तो यहां से आपको क्या जाएगा, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, ये कितना 9/18, ये 2 मरते में कटेगा, इसको अगर आप कटिएगा तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह हो गया एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो निकला आपका, कितना निकला जी, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। इसको उतार लीजिए, ये सब कब पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा तो आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा आपको बता दिया गया है। क्या बोलते हैं, सर्कल का सारा क्वेश्चन हो गया। कल से जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे, हम लोग आएंगे, अब देखेंगे 3D पे, ठीक है। यानी 3D कहने का मतलब क्या बोला कि आपको अब जो हम लोग देखेंगे वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे। ये सबसे अच्छा और जो फार्मूला बेस्ड होगा, ठीक है। उसमें आपको जितना भी फार्मूला बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा। जब तक आप उसका फार्मूला याद नहीं कीजिएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन लगेगा कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपसे बनेगा नहीं जब तक आपको फार्मूला याद नहीं कीजिएगा। तो इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सारे के सारे फार्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि मैथ का जो बैकबोन होता है वो फार्मूला ही होता है। बिना फार्मूला का कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक फार्मूला को याद नहीं कीजिएगा आपसे मैथ नहीं बनेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अब याद कर लीजिए, क्योंकि अब मात्र 16 से 17 दिन बचा, ठीक है। 17 से एग्जाम है, 16 तक ही जो भी कीजिएगा 16 तक ही, कल से 17 को तो जाके एग्जाम देना, 16 को तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 16 को पढ़ना ही नहीं है ना, 15 तक ही देखिएगा, ठीक है। तो कल से हम लोग चलेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।